हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन पे एक ऐसी संभावना पे चर्चा हो रही है जो भविष्य में 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त कदम माना जा सकता है। अब इसमें संभावना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल है जो छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पे। अब इस आर्टिकल को हम हवे पे नहीं ले सकते क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब जिसकी क्षमता है और जिसकी जानकारी है कि वो सही चीजें ही छापता है, उस संभावना पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये वो चर्चा है कि हमारी जो कमेटी बनी है ना कि नीट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन फेल ना हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। उस पे से एक कदम जो पिछली अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि अब पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होंगे, अब उस पे एक और नई बात ऐड कर दी गई है और वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। इंग्लिश का एक आर्टिकल है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके समझाता हूं कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है होल्डिंग टू टायर नीट यूजी एग्जामिनेशन। टू टायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एग्जाम को दो पार्ट में किया जाएगा। दो पार्ट क्या होता है भाई साहब? दो पार्ट मतलब जैसे जेई का एग्जामिनेशन होता है ना, मेंस एंड एडवांस, वैसा ही इसे दो पार्ट में अब तोड़ा जाएगा। मेंस और एडवांस के तौर पर अब एग्जाम को दो भाग में बांट दिया जाएगा। इस पे आर्टिकल्स में कुछ और अच्छी अच्छी खबर है जो मैं आपको आगे करके समझाता हूं और धीरे धीरे हम इसके ऊपर में बात करेंगे कि इस खबर की और क्या महत्वता है। इसका मतलब ये होगा भाई कि अगर हम ये देखा जाए कि 2025 का एग्जाम जो है दो बार हो सकता है और दो बार में पहले मेंस होता है और जो बच्चे मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे उन बच्चों को फिर एडवांस एग्जामिनेशन की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। ये एक पहला मामला है जिससे पेपर थोड़ा सा लीक होने से बचेगा और ज्यादा मतलब एक सिक्योरिटी लेवल आ जाएगा कि जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो अगर एक में लीक करके किसी तरह से कुछ आगे हो भी गया तो अगले वाले में तो किसी ना किसी तरह से वो फंस ही जाएगा और उसके अंदर से पहले क्षमता हो जाएगी। पता चलेगा कि यार मैं आगे जाकर के तो मगर गिरने ही वाला हूं, फंसने ही वाला हूं, तो मैं अभी क्यों चीटिंग करूं। तो एक बहुत क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनेशन की संभावना बन जाती है और जिसके दिमाग में ये लीक करके अपने आप को पास होने की जो उम्मीदें रहती हैं उस उम्मीदों की बलि चढ़ जाएगी, आखिरी कील ठोक दी जाएगी उस उम्मीद पे। तो इसलिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि जैसे जेईई एग्जामिनेशन देखो कभी लीक होने की खबर नहीं आती, हमेशा प्रॉपर चलता है, सब कुछ अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है कि नीट का एग्जाम हमेशा कंट्रोवर्शियल ही होता है, उस पर भी अब ये चीज डालने के लिए मानी जा रही है। यहां पर नीट यूजी के लिए ये माना गया। इसमें दो तीन और बड़े बड़े बदलाव देखा जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज ये होगी मतलब वो जो संभावना है उसमें यह है कि पेपर को दो भाग में और पहला जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन को मतलब ओएमआर शीट बेस्ड रखा जाए और जो एडवांस का एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रखा जाए। मतलब वो होगा ऑनलाइन पेपर होगा और ये ऑफलाइन पेपर होगा। ये एक बड़ी बात, ये बड़ा बदलाव इस एग्जामिनेशन पे देखा जाएगा। इससे उनका वेटेज भी बट जाएगा और जेई और एडवांस के लेवल भी बदल जाए, मतलब सॉरी जो मेंस और एडवांस का लेवल भी बदल जाएगा और उससे जो सच में जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन बच्चों को तक वहां पहुंचने में मदद मिलेगी और काउंसलिंग में भी आसानी हो जाएगी और बच्चों को सिलेक्ट करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ये इसका माना जा रहा है, इसका एक बहुत जबरदस्त पॉइंट माना जा रहा है कि इसमें देखा जाएगा। ये मेडिकल एंड डेंटल एग्जामिनेशन के लिए होगा, टू टायर एग्जामिनेशन होगा। देखो दो मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू टायर एग्जामिनेशन है, मेंस एंड एडवांस। दूसरा डुअल ऑर्गेनाइजर होंगे, मतलब जैसे अभी सिर्फ एनटीए बस करवा रही है, सो एनटीए का कोई आदमी मिल गया भाई लीक कर दिया, जैसे हजारीबाग में हुआ था है ना, कोऑर्डिनेटर ही ने, सिटी कोऑर्डिनेटर ही ने लीक करवा दिया। तो अब यहां पर दो एजेंसी काम करेंगी, एक ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए और दूसरी जो डुअल ऑर्गेनाइजर जो है, मतलब जो दूसरी बॉडी काम करेगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए काम करेगी। दो अलग अलग लोग एग्जाम करवाएंगे। इसके अलावा एक और मेजर चेंज इसमें दिया गया है कि हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी। मतलब ये वही बात है कि दो बार एग्जाम होगा, दो बॉडी करवाएगी और हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि मेंस जो है वो ओएमआर बेस्ड हो सकता है और जो एडवांस का एग्जामिनेशन होगा वो माना जाएगा कि वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। तो तीन बड़े बदलाव जो हम ये मान सकते हैं कि अब 2025 में इसमें देखने मिलेंगे और बच्चों को इसके लिए मुझे अब ऐसा लगता है कि तैयार रहना चाहिए और ये मेरी तरफ से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं बच्चों तक ये बात पहुंचाना कि इसकी संभावना बहुत प्रबल है कि ऐसा हो सकता है। सारे बच्चे इस चीज पे आप अपना सलाह बताइए, आप अपनी राय बताइए कि आपका क्या कहना है। और जो बच्चा सिलेक्शन को देख रहा है उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं ये कहूंगा कि जो डिजर्विंग होगा उसे मिलेगा, जिसका हक होगा उसे मिलेगा। अब
कोई भी ऐसा लीक करके ये करके वो करके इसकी संभावनाओं पे थोड़ी सी कमी तो जरूर आएगी, ये पक्की बात है। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, पल पल खबर दे रहा हूं आपको कि नीट 2025 में क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अब सवाल है कि जब इतने सारे अपडेट दे ही रहा हूं मैं, तो पढ़ाई भी तो करवा रहा हूं ना, तो पढ़ाई भी करनी बहुत जरूरी है। आपको ऐसे टीचर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है जो अप टू डेट रहे, आपको सारी इंफॉर्मेशन उनको पता हो, जिनको नीट के होने वाले सभी बदलाव के बारे में जानकारी हो, कौन सा सिलेबस ऐड हो गया। मैंने अभी आज ही एक वीडियो बनाई है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज की थी कि सर वो सिलेबस में बदलाव है, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, वो कहां से पढ़ें, वो नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। तो फिर बच्चों को मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए और कहे कि इससे पढ़ लो भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। 2025 में बदलाव होंगे, इन बदलाव के लिए सही गाइडेंस में, सही मार्गदर्शन में रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वही बात है ना कि यार ओल्ड स्कूल वाला मामला हो जाएगा, आपको पुराने ढर्रे पे पढ़ा जाएगा और आपका एग्जाम पूरी नए पैटर्न में हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें फॉलो करिए, और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, आपको हमसे जुड़ना अच्छा लगता है, तो हमने आप जैसे लोगों के लिए जो अभी तक इंतजार कर रहे थे एक सही बैच का, सही वक्त का, वक्त आ चुका है। और इससे सही वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। मौका है, दस्तूर है। अनअकैडमी आपको अपने लोवेस्ट प्राइस में अभी तक का 4,999 रुपए में अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन देता है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा फिनिक्स प्रो बैच बेटा जी, आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप मिलेगा, टॉपर्स का ग्रुप रहेगा, इसमें मेंटरशिप मिलेगी आपको, टीचर्स के साथ साथ मेंटर भी मिलेंगे आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। हैंड रेस करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके अलावा लीडर बोर्ड में आप अपना जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे जो पास टॉपर हैं उनसे गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक सीरीज में आप अपने रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। फिनिक्स बैच टीम स्काई की शानदार बैच में से एक है, लास्ट फुल्ली लाइव बैच है। इसके बाद कोई बैच नहीं आएगी जो फुल्ली लाइव हो, फुल्ली तरीके से पढ़ाया जाए। 4,999 का 26 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है, एनरोल कर लीजिए। और इंडिया के कोने कोने पर दिलों पर बैठा हुआ अनअकैडमी आपको मौके देता है 90% तक की स्कॉलरशिप के लिए। और ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले नए बैच के लिए। 8585858585 पे कॉल कर लीजिए और रजिस्टर करिए अपने आप को इंडिया के सबसे बेहतरीन लीडिंग प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो अभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये जानकारी और आपका क्या विचार है इस पे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।